नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प राजनीतिक व्यंग्य को समझने की कोशिश करेंगे। ये वो व्यंग्य है जो ऊपर से तो बचाव करता दिखता है, पर असल में अंदर ही अंदर बहुत तीखी आलोचना कर रहा होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा खेल काम कैसे करता है। और देखिए, शीर्षक ही सब कुछ कह देता है। मोदी जी को बदनाम करना बंद करो। सुनने में तो ऐसा ही लग रहा है ना कि कोई बचाव में उतरा है, लेकिन जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे हमें समझ आएगा कि ये तो असल में आलोचना करने का एक बहुत ही, कह सकते हैं, चालाक तरीका है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, और ये है उच्चारण का विवाद। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हीं पर सवाल खड़ा कर दिया गया है। तो कहानी शुरू होती है एक काफी दिलचस्प किस्से से। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था क्योंकि वो विश्वेश्वरैया नाम ठीक से नहीं बोल पाए थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी का नाम सही से बोल पाना ही, क्या ये किसी की काबिलियत का सबूत है? लेकिन मजा तो तब आता है जब कहानी एकदम से पलट जाती है। ये वीडियो तुरंत प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के नेताओं की गलतियों की एक पूरी लिस्ट सामने रख देता है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप से लेकर सतसतकाल तक सब कुछ। तो यहाँ पर सीधा सीधा पाखंड का आरोप लगाया जा रहा है। मतलब संदेश बिल्कुल साफ है कि नियम तो भाई दूसरों के लिए होते हैं, हमारे लिए नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शासन की आलोचना पर। और यहां सवाल उठाया गया है योग्यता और चाटुकारिता के बीच का। जहां एक शब्द पर बहुत जोर दिया गया है, चाटुकार, मतलब चापलूस। वीडियो का तर्क यह है कि मंत्रालयों में जो पद मिलते हैं वो काबिलियत के आधार पर नहीं, बल्कि चापलूसी करने पर मिलते हैं। और इसका असर वो जमीन पर कैसे दिखता है, इसके लिए खेल मंत्रालय का उदाहरण दिया गया है। सोचिए, हमारे एथलीट उन्हें ट्रेन के टॉयलेट के पास सोना पड़ रहा है। ये साफ साफ दिखाता है कि जब प्रशासन में कमियां होती हैं तो उसका सीधा असर आम नागरिकों पर, हमारे खिलाड़ियों पर कैसे पड़ता है। अच्छा, अब आते हैं उस एक बहुत ही मशहूर वादे पर, 15 लाख रुपए वाला वादा। यहां भी व्यंग्य का जो तरीका है वो बड़ा ही अनोखा है। हुआ ये कि जब एक कॉमेडियन ने इस 15 लाख वाले वादे की याद दिलाई तो उस पर सीधे देशद्रोही का ठप्पा लगा दिया गया। और यहीं पर व्यंग्य अपने पीक पर पहुंच जाता है। वीडियो बड़े मजाकिया अंदाज में समझाता है कि अरे 2014 का वो 15 लाख का वादा, वो तो असल में 2047 तक बढ़कर 1 करोड़ हो जाएगा। मतलब एक अधूरे वादे को मास्टर स्ट्रोक बनाकर कैसे पेश किया जाता है, ये उसका एक जबरदस्त उदाहरण है। तो इस हिसाब से, इस मजाकिया लॉजिक के हिसाब से, जो इंसान 15 लाख मांग रहा है वो असल में सबके 1 करोड़ रुपए के आड़े आ रहा है ना? कमाल की बात। ठीक है, अब आते हैं अगले हिस्से पर, सच्चे राष्ट्रवादी की बहस। और यहां सवाल यह है कि भाई सजा असल में मिल किसको रही है? तो जब प्रधानमंत्री को कोई तानाशाह कहता है तो ये वीडियो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाता है कि आखिर तानाशाह होने का मतलब होता क्या है। और फिर बड़े ही मजेदार तरीके से ये वीडियो प्रधानमंत्री का बचाव करने का नाटक करता है। ये महंगाई, बेरोजगारी, रुपए की गिरती कीमत, इन सारे मुद्दों की एक लिस्ट दिखाता है और फिर कहता है, अरे भाई, जो इन सब चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा वो तानाशाह कैसे हो सकता है? ये भी एक तरह का व्यंग्य है। ये स्लाइड जो तस्वीर दिखाती है वो वाकई में चौंकाने वाली है। वीडियो के मुताबिक आज के दौर में पढ़े लिखे लोगों और देशभक्तों को सजा मिल रही है, जबकि दूसरी तरफ अपराधियों को सम्मान दिया जा रहा है। और अब हम पहुंच गए हैं इसके आखिरी हिस्से में, जहां बात होती है असहमति जताने की कीमत पर। और बिल्कुल आखिर में ये एक बड़ा ही अजीबो-गरीब बयान सामने आता है। ये शायद ये दिखाने के लिए है कि हमारी राजनीतिक बहस किस हद तक बेतुकी हो चुकी है। और विश्वगुरु वाली जो पूरी कहानी है उस पर ये एक बहुत ही, कह सकते हैं, सार्कास्टिक अंत है। तो आखिर में एक सवाल बचता है कि ये जो व्यंग्य है ये एक आईने की तरह है। अब सवाल ये है कि जब हम इस आईने में देखते हैं तो हमें अपने समाज की आखिर कौन सी तस्वीर नजर आती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।